स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है यदि दोनों के बीच का जो कोण है अर्थात जो टेंजेंट है वो 1/3 है तो दोनों रेखाओं का ढाल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, माना जो आपकी पहली रेखा है, पहली रेखा की जो ढाल है वो हम मान लेते हैं m है, तो दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है अर्थात यानी कि पहली रेखा की ढाल अगर हम m1 ले लेते हैं और दूसरी रेखा की ढाल अगर हम m2 ले लेते हैं, दूसरी रेखा की ढाल अगर ये हम m2 ले लेते हैं तो यहाँ हमें रिलेशन क्या दे रखा है, पहली रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है अर्थात जो आपका m1 है वो 2m2 है। ये सिचुएशन हमें दे रखी है, समझ गए होंगे आप इसको। या इसको आप दूसरे रूप में लिखना चाहते हो तो अगर दूसरे रेखा की ढाल को अगर आप m मानोगे तो पहली रेखा की ढाल जो है वो 2m हो जाएगी, समझ रहे हो। दूसरी रेखा की ढाल अगर मान लो 5 है तो पहली रेखा की ढाल उसकी दुगनी है 10 हो जाएगी। तो ये रिलेशन आप समझ गए होंगे। अब दोनों रेखाओं का ढाल और थीटा अगर हमें दे रखा है उनके बीच बनने वाला कोण, तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि tan थीटा बराबर मोड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे और हमें जो है वो ढाल है वो निकालनी है। तो यहाँ पे tan थीटा का जो टेंजेंट है वो हमें दे रखा है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम m1 m2 के मान जो हैं वो रख देते हैं। ये हमारे पास 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m मल्टीप्लाई m, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ ऊपर तो रह गया हमारा m, नीचे हो गया 1 प्लस 2m स्क्वायर और इधर 1/3 है। अब मोड का जो काम होता है वो क्या है कि हमें जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव करके देता है। तो इसका अगर मोड को हम हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास दो रिलेशन आएंगे प्लस माइनस के। यहाँ से मैंने इसको मोड को हटा दिया 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब अगर हम प्लस का साइन लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m और 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये हमारे पास एक द्विघात करना आ गई जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसको मैं मध्य पद विभाजन से कर लेता हूँ, माइनस का 2m माइनस का 1m और प्लस का 1। तो यहाँ से अगर मैं 2m को कॉमन लूँ तो आ जाएगा m माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लिया तो m माइनस 1। तो फैक्टर मेरे पास आ गए m माइनस 1 और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे m का मान या तो मिलेगा 1 या मिलेगा 1/2। ये तो हमारा जो है वो प्लस का चिन्ह लेने से हुआ। अगर मान लो हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, इस इधर कर लेते हैं, मान लो नेगेटिव
चिन्ह लेने पर, नेगेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -1/3, ठीक है। और यहाँ हमारे पास है m/1 + 2m²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 2m² और ये 3m, और इस माइनस वाले पार्ट को पूरे को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2m² + 3m + 1 = 0। तो इसके अगर हम फैक्टर करने के लिए इसको इस प्रकार से लिखें 2m + 1m + 1 = 0, तो 2m कॉमन आएगा, m + 1 और 1 कॉमन लगा तो m + 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर आ गए m + 1 और 2m + 1। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे m की, तो m का मान आएगा -1 और -1/2, ठीक है। अब ये दोनों सिचुएशन के अंदर आपको m जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट केस में m का मान यानी कि दूसरी रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा का अगर ढाल निकाल लें, दूसरी रेखा का ढाल m2 निकालें तो m2 बराबर m ही था, तो m का मान या तो 1 आएगा। तो पहली रेखा का ढाल कितना हो जाएगा, पहली रेखा का ढाल वो है अपना m2 और वो इक्वल है 2m के, यानी कि इसका दुगना है तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरी रेखा का ढाल अगर हाफ लेते हैं, है ना, ये आपका अथवा में है, अगर m2 अपने क्या लेते हैं, हाफ लेते हैं, तो m1 पहली ये m1 है ना, तो m1 आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट इसका डबल आ जाएगा, 2 × 1/2 1 आ जाएगा। ये दो सिचुएशन हो गई आपकी, ये अथवा ये। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो ये इसमें भी अपने नेगेटिव पॉजिटिव में हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसमें अपने ये नेगेटिव वाले भी लिख ही लेते हैं। अगर आपका m2 जो है -1 रहेगा तो m1 कितना आ जाएगा, जस्ट इसका डबल, है ना, -2 आएगा। या अगर m2 आप रखोगे -1/2 तो m1 क्या आ जाएगा, जस्ट इसका डबल -1। तो कुल मिला के ये 4 आंसर हमारे पास जो है वो इसके आ गए, है ना, 1 2 3 4। क्वेश्चन 12, एक रेखा बिंदु x1, y1 और hk से जाती है। यदि रेखा का ढाल m है तो दिखाइए कि k - y1 = m (h - x1)। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मान लो हमें दोस्तों दो बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु आपका है x1, y1 और दूसरा बिंदु आपका है h, k। और इस रेखा की ढाल भी हमें जो है वो दे रखी है। इस रेखा की ढाल क्या है, m है। तो जब बिंदु और आपको ढाल दे रखा होता है ना, तो हम जानते हैं कि हमें जब दो बिंदु दिए होते हैं तब हम उसका ढाल कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ढाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो यहाँ पे जो ढाल हमें दे रखा है वो ढाल तो m दिया है। अब ये जो दो पॉइंट दे रखे हैं इनको हम मान लेते हैं। ये पहले वाला मान लो आपका x1 y1 है, दूसरे वाला x2 y2 है। तो ये आ जाएगा k - y1 अपॉन h - x1। अगर इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो m × h - x1 = k - y1। और इन दोनों की साइडों को अगर हम इधर उधर कर दें तो k - y1 m h - x1। और बिल्कुल हमें यही इसके अंदर जो है वो
प्रूव करना था। एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 बिंदु हमें दे रखे हैं। यदि एक रेखा पे है तो प्रूफ करना है कि a/h प्लस b/k इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मान लो हमने वो बिंदु लिख लिए h, 0, 0, a, b और 0, k। ये 3 पॉइंट हमें एक ही रेखा के अंदर मान लो दे रखे हैं। अब ये तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा के अंदर हैं, इसका मतलब क्या होगा, इन पॉइंट के हम नाम रख देते हैं ए, बी और सी। तो जो ए बी का ढाल होगा, ए बी का ढाल होगा वो बराबर किसके आ जाएगा, वो आ जाएगा बी सी का ढाल। अब ढाल हम कैसे निकालते हैं, ढाल के लिए हमारे पास फार्मूला है m निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास b माइनस 0 और a माइनस h और k माइनस b और 0 माइनस a। तो ये आ जाएगा b अपॉन a माइनस h, k माइनस बी अपॉन माइनस ए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो करा देते हैं। तो माइनस का ए बी, ए माइनस एच मल्टीप्लाई के माइनस बी। तो ए का गुणा करेंगे तो आएगा 1k माइनस ए बी और माइनस का एच के और प्लस का एच बी। ये हमारे पास आ गया, इधर माइनस का ए बी है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि माइनस का जो ए बी है माइनस के बी से कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का जो एच के है उसको हम इधर ले आते हैं। तो ये एच के इक्वल टू ए के प्लस एच बी, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। हमें देखना है प्रूफ क्या करना है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। a अपॉन एच और b अपॉन के, इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों साइडों में अगर एच के से हम इसको डिवाइड कर दें, है ना, तो डिवाइड करेंगे तो इधर तो एक आ जाएगा, ये 1k अपॉन एच के और एच बी अपॉन एच के। तो यहाँ k से आपका k कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1a अपॉन एच और b अपॉन k, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित रेखा चित्र पर विचार करना है। रेखा ए बी का ढाल ज्ञात करो। पहले तो हमें ए बी का ढाल ज्ञात करना है और इसके प्रयोग से ये बताना है कि वर्ष 2010 के अंदर जनसंख्या जो है वो कितनी होगी। वर्ष 2010 में जनसंख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि 2010 के सीध में इस रेखा पे आने वाला जो पॉइंट होगा आपका, जब इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे y का मान कितना होगा। सन तो हमारा होगा 2010 और y का मान हमें पता नहीं है तो उसको हम y मान लेंगे, है ना। तो पहला काम तो हमारा ये है कि ए बी का हमें ढाल निकालना है, ए बी का m निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही आपका ढाल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। तो इसका ढाल निकालने के लिए ढाल का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m हमारे पास आ जाएगा, दो बिंदु a और b हमें दे रखे हैं, तो 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 10, अर्थात इसको कैंसिल आउट करें तो ये 1/2 हमें मिल जाएगा।
पहला आंसर तो हमारा ये हो गया कि ए बी का जो ढाल है वो कितना है, 1/2 है। अब ये जो 2010 में हमने पॉइंट निकाला है, इस पॉइंट को आप चाहो तो नाम कोई दे सकते हो, जैसे मैंने इसको सी नाम दे दिया। तो अब मुझे इस BC के ढाल की सहायता से ये पॉइंट निकालना है, क्योंकि रेखा एक ही है, इसका मतलब BC का जो ढाल होगा वो भी M ही होगा। तो इसको हम यूज कर लेते हैं, BC का ढाल, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम वही फार्मूला लगेगा, y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। अब BC का ढाल हमने अभी जो M का निकाला वही यहाँ पे हम रख देंगे, y माइनस 97 और ये हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 15 2y माइनस 194, ठीक है। तो ये इधर आके इसके साथ हो जाना चाहिए ऐड, 15 प्लस 194 इक्वल टू 2y। तो ये हमारे पास आ जाएगा 209 2y। यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया 209/2, ठीक है। यानी कि 2010 ईयर के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, इसको आप 2 से डिवाइड करके लिखना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 209/2, या अगर आप पॉइंट में निकालोगे तो 104.5। अब ये करोड़ों में है तो यहाँ पे करोड़, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।